हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने ऑनलाइन चैनल में करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं आपको कॉमर्स स्ट्रीम में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर लेकर के आया हूं। तो आइए इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि एक रनिंग बिजनेस में एक जो नया पार्टनर है वो क्यों जुड़ता है या क्या कारण होते हैं, क्या रीजन होते हैं जिनके कारण एक नया पार्टनर किसी भी रनिंग बिजनेस के साथ में जुड़ना चाहता है। तो आइए देखते हैं, कुछ रीजन यहाँ पर लिखे हुए हैं, इस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है नीडेड मोर कैपिटल। जब कोई भी रनिंग बिजनेस जो बिजनेस एक रन कर रहा है, ऑलरेडी पहले से बिजनेस चल रहा है, उसको और ज्यादा अधिक कैपिटल की जरूरत है, तो वो क्या करता है, वो बिजनेस अपने साथ में एक नए पार्टनर को जोड़ना चाहता है। और एक नया पार्टनर जब ज्यादा कैपिटल लेकर के आता है तो वो बिजनेस की कैपिटल को बढ़ा देता है, बिजनेस की कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। तो एक तरह से न्यू पार्टनर को भी प्रॉफिट होता है, या एक रीजन होता है कि वह अपने साथ अपनी कैपिटल लेकर के आता है और नए पार्टनर के रूप में बिजनेस साथ में जुड़ना चाहता है। और जो एग्जिस्ट आपका बिजनेस है, ऑलरेडी बिजनेस जो चल रहा है, उसको क्या प्रॉफिट होता है कि उसको जब ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है तो या एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत होती है तो उसको वो कैपिटल नया पार्टनर ला करके देता है। सेकंड पॉइंट देखिए, कंपिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन। जब कभी बिजनेस को एक नया पार्टनर चाहिए होता है, लेकिन साथ साथ उस बिजनेस के साथ उसको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है और एक कंपिटेंट या पर्सन चाहिए होता है, यानी जिसके पास में ज्यादा नॉलेज हो, ज्यादा स्किल हो, जिसको उस एरिया की, उस क्षेत्र की नॉलेज हो, जिस फील्ड में ये फर्म काम कर रही है या काम करना चाहती है, काम कर रही है ऑलरेडी, तो उस जो व्यक्ति होगा, जो पर्सन होगा, जो न्यू पार्टनर होगा, उसको उस फील्ड का एक बेहतरीन नॉलेज होगा। तो उस नॉलेज का फायदा उठाने के लिए ही ये एग्जिस्टिंग जो फर्म है ये न्यू पार्टनर को अपने साथ में जोड़ती है। और साथ ही साथ पार्टनर भी अपने एक्सपीरियंस को, अपनी कॉम्पिटेंसी को यूटिलाइज करने के लिए एक एग्जिस्टिंग फर्म के साथ में जुड़ना चाहता है। क्लियर? इसके बाद में नया पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द फर्म। इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। रेपुटेशन और गुडविल के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, गुडविल एंड रेपुटेशन का मतलब क्या है कि जब कोई फर्म मार्केट में अच्छे से वर्क करती है तो वह मार्केट में अपना एक बाकी फर्म के कंपैरिजन में, तुलना में अपना एक अलग स्थान बना लेती है। तो और उस रेपुटेशन के कारण, उस रेपुटेशन को जब वो रेपुटेशन बना लेगी, जब वो गुडविल बना लेगी, तो उस गुडविल, उस रेपुटेशन के कारण वह अन्य कंपनियों या अन्य फर्म से के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, ये गुडविल और रेपुटेशन का मतलब है। तो इस चीज को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, यानी अपनी गुडविल और रेपुटेशन को इंक्रीज करने के लिए भी फर्म न्यू पार्टनर को अपने साथ में जोड़ती है। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखिए, इंकरेज द कैपेबल एम्प्लॉय ऑफ टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप। जब किसी फर्म में कोई कैपेबल एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्क कर रहा है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, तो उस एम्प्लॉय को इंकरेज करने के लिए, यानी उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको एक प्रतिष्ठा, एक अच्छी और रेपुटेशन देने के लिए भी जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो अपने एम्प्लॉय को एज ए पार्टनर बना लेती है। और उससे अब एम्प्लॉय को क्या फायदा होगा, एम्प्लॉय को पहले सिर्फ उस फर्म में वर्क करने के लिए खाली सैलरी मिल रही होगी, कुछ इंसेंटिव मिल रहे होंगे, लेकिन जब एक एम्प्लॉय एक पार्टनर में कन्वर्ट हो जाएगा, एक पार्टनर में बदल जाएगा, तो उस पार्टनर को क्या होगा कि उस फर्म का जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का शेयर भी मिलने लगेगा। तो इसलिए एक एम्प्लॉय भी किसी भी फर्म का पार्टनर बनना चाहता है और जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो अपने कैपेबल एम्प्लॉय को पार्टनर में कन्वर्ट करना चाहती है। ओके, अब यहां पर देखिए कि अब जब एक पार्टनर किसी भी फर्म के साथ में जुड़ेगा, एक नया पार्टनर किसी भी फर्म के साथ में जुड़ेगा, तो उसके क्या क्या राइट होंगे, क्या क्या उसके अधिकार होंगे। तो सबसे पहले यहां लिखा है राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। इट्स मीन कि भविष्य में, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट फर्म को होगा उसका शेयर
जो नया जुड़ने वाला पार्टनर है उसको भी मिलेगा। सेकंड पॉइंट क्या है? राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। शेयर, जैसा भी यहां पे मैंने बताया कि जब कोई इंप्लॉय होगा उसको सैलरी तो मिलेगी, उसको सैलरी मिलेगी, लेकिन वो फर्म की एसेट्स का मालिक नहीं हो सकता है कभी भी। लेकिन जब एक पार्टनर किसी फर्म के साथ में जुड़ जाएगा एज ए पार्टनर, तो जो उसकी उस फर्म की एसेट्स होंगी, उस एसेट्स का भी शेयर उस पार्टनर को मिलेगा। उस शेयर एसेट्स के शेयर को पाने का राइट भी पार्टनर को ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्लियर? इतनी बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका इफेक्ट क्या है, किसी भी नई फर्म के ऊपर इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसको देखते हैं। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। फर्म के ऊपर यानी एग्जिस्टिंग जो फर्म चल रही, जो फर्म ऑलरेडी चल रही है, इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा कि नया पार्टनर अपने साथ में गुडविल और कैपिटल लेकर के आएगा। कुछ मनी, कुछ अमाउंट गुडविल का और साथ ही साथ कैपिटल, जो कैपिटल की बात तो ऑलरेडी पहले से हो ही चुकी है यहां पर, तो अपने साथ में कैपिटल भी लेकर के आएगा। ठीक है, तो ये इसका इफेक्ट है। सेकंड, और इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा? ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस, ओल्ड पार्टनर एक बार ला रहा है सेक्रीफाइस आ शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर है, पहले से जो फर्म में पार्टनर है, वो क्या करेंगे? अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, कुछ शेयर नए आने वाले पार्टनर के फेयर में उसको देंगे, फेयर में कुछ उसको सरेंडर करेंगे, उसको गिव कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये इतना थ्योरी का पोर्शन था, इतना थ्योरी का पोर्शन मैंने आपको बता दिया है। अब इसी थ्योरी को हम और आप मिलकर के क्वेश्चन के फॉर्म में यानी न्यूमेरिकल के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। आप के लिए देखिए, यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए और बी दो पार्टनर है फर्म में, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। क्लियर? तो 5:3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/8 और रेशियो 3/8, यानी टोटल प्रॉफिट कितना है 8, और उसका 5 हिस्सा ए को मिलता है और उसी का 3 हिस्सा या 3 शेयर किसको मिलता है? बी को मिलता है। इतनी बात आपको यहां पर समझ में आ गई। इसके बाद में क्वेश्चन में दिया हुआ कि सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। इसमें कि भविष्य में जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 हिस्सा किसको मिलेगा? वो सी को मिलेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखते हैं ये सॉल्यूशन। और सबसे पहले यहां पर आपको देखिए ध्यान से कि यहां पर अगर हम मान लें कि टोटल प्रॉफिट कितना है, सी को कितना मिल रहा है 1/4, सी को कितना मिल रहा है 1/4, तो लेट द टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। टोटल प्रॉफिट को हम कितना मान लें? 1 मान लें। टोटल प्रॉफिट को कितना हमने मान लिया? 1। क्लियर? अब इसको एक डायग्राम के थ्रू पहले देखिए। अगर ये हमारा टोटल प्रॉफिट हमने इसको 1 मान लिया, इस 1 के हम 4 हिस्से कर दें। क्यों? क्योंकि 1/4 पोर्शन ही, 1/4 शेयर ही सी को मिल रहा है। तो अगर हम इसको 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला जो 1/4 वाला, यानी अगर बोले 1, 2, 3 एंड 4, ये जो 1/4 यानी इन चारों का 1/4 हिस्सा। ठीक है, अगर हम टोटल को 4 माने, ये 1, 2, 3, 4 ये 4 है टोटल, और उसका एक हिस्सा तो इसको मिल जा रहा है, ये मिल जा रहा है सी को। किसको मिल जा रहा है? सी को। तो यहां बचा कितना हिस्सा? यहां हिस्सा बचा है, टोटल कितना था 4, उसमें से बचा कितना 1, 2 एंड 3, कितना बचा 3। आई होप को ये आपको छोटी सी बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब इसको रिटर्न वर्क में कैसे करेंगे? रिटर्न में देखिए इसको कैसे लिखेंगे। यहां पर ये यहां पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट द टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर? अब इसके बाद में रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा? रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? पहले प्रॉफिट 1 था, उनमें से 1/4 किसको मिल गया? सी को मिल गया। तो बचेगा कितना? यहां पर बचेगा आपका 3/4। इस कैसे बचेगा ये देख लीजिए। हम लिखेंगे यहां पर 1 - 1/4, 4 बन जा 4 -1 और अपॉन 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, और नीचे 4 लिखा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब इसके बाद में आप देखिए कि जब 3/4 हिस्सा बचा,
पहले प्रॉफिट कितना था 1, और 1 का 5 हिस्सा ए को मिलता था, और 1 का ही 3 हिस्सा किसको मिलता था, बी को मिलता था। लेकिन जब नया पार्टनर आ गया, नए पार्टनर ने 1/4 हिस्सा ले लिया, 1/4 हिस्सा नए पार्टनर ने ले लिया, तो अब बचा कितना, बचा हुआ शेयर क्या है प्रॉफिट का, वो बचा हुआ शेयर है 3/4। इट्स मीन कि अब जो पहले से पार्टनर थे ए और बी, इनको जो प्रॉफिट मिलेगा वो इसी 3/4 का ही हिस्सा मिलेगा, 3/4 का ही कितना 5/8 और 3 हिस्सा मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको रिटर्न वर्क लिख करके देखते हैं, इसको यहां पर ऐसे कर देते हैं, कैसे कि को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ए को टोटल हिस्सा कितना बचा है 3/4, टोटल हिस्सा कितना बचा है 3/4। ए को पहले प्रॉफिट कितना मिल रहा था 5/8, कितना मिल रहा था 5/8, तो लिख देंगे 5/8 ऑफ 3/4। 5/8 हिस्सा मिलेगा, किसका मिलेगा, जो बचा हुआ हिस्सा है, जो बचा हुआ पार्ट है प्रॉफिट का, वही उसी से तो मिलेगा। तो यहां पर अब इसको कैसे लिखेंगे 5/8, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का साइन, एंड 3/4, इसको सॉल्व कर देंगे, 8 4 जा 32 हो जाएगा, और 5 3 जा हो जाएगा 15। कितना हो गया 15/32, ये आपका आ गया। इसी तरह से बी को अब कितना मिलेगा, बी का ही पहले तो बचा हुआ हिस्सा कितना है 3/4, कितना मिलेगा इसका 3/8 ऑफ 3/4, 3/8 ऑफ 3/4। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर इसको हम लिखेंगे 3/8 मल्टीप्लाई बाई 3/4 इक्वल टू 32, नीचे हो जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर हो जाएगा 3 3 जा 9। ये ए और बी का हमने प्रॉफिट का शेयर पता कर लिया है। अब इसके बाद में सी का कितना है देखेंगे, यहां पर सी का प्रॉफिट शेयर ऑलरेडी कितना है 1/4। सी का प्रॉफिट का शेयर कितना है 1/4। अब इसके बाद में हम इधर चल रहे हैं, बहुत और इसके नीचे नहीं जाएंगे। तो यहां पर देखिए, या सी का, और मैं फिर से लिख दे रहा हूं, सी का कितना हिस्सा है यहां पर 1/4। ओके, अब आगे देखिए इस पार्ट, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसको मैं पार्ट वाइज इसलिए कर रहा हूं जिससे आप चीजों को अलग अलग पार्ट में समझ पाए। क्लियर, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, क्वेश्चन नहीं। अब इसमें देखिए क्या है, जब सी का 1/4 हो गया, तो अब इसको हम इक्वलाइज करेंगे, एक बराबर करेंगे किसको, डिनोमिनेटर को। नया रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम इक्वल करेंगे। तो न्यू लिखेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का कितना हमने निकाला है 15/32, बी का हमने पता लगाया है 9/32, और सी का हमें ऑलरेडी पता है 1/4। अब इन तीनों को डिनोमिनेटर को हम इक्वलाइज कर देंगे, तो ये तो 32 ही रहेगा, कितना रहेगा 32 ही रहेगा, और यहां पर कितना हो जाएगा 32/15 ही रहेगा, यहां पर भी 9/32 ही रहेगा। इसको 4 को हम 32 बना लेंगे। कैसे बना सकते हैं देखिए, हम 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 8 से, 4 8 जा 32, तो ऊपर भी हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यहां एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ ये तरीका आप अडॉप्ट करिए, आपका समय बचेगा कि हम 1/4 दिया है, तो 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि 32 मिल जाए। ठीक है, तो 4 8 जा 32, तो 8 से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 8 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 15/32, 9/32, और ये हो जाएगा हमारा 8/32। ये यहां भी 32 है, यहां पे भी 32 है, यहां पे भी 32 है, ये कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 15/9/8। ये हमारा क्या हो गया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू 15/9/8। ये हो गया आपका आंसर। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरी बात या जो मैंने आपको समझाया है, इसको आपको चीजें समझ में आई होंगी। कुछ चीजें आप फिर से इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे, पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे, तो एक एक पार्ट को आप समझ पाएंगे।
क्वेश्चन पूरा एक ही है, सोल्यूशन भी पूरा एक ही है, लेकिन आप देखिए कि क्या चीजें आपको कहां पर समझ में आ रही, कहां नहीं समझ में आ रही। जहां समझ में आ रही है ओके, जहां नहीं समझ में आ रही तो उस पार्ट को आप फिर से पॉज करके रिवाइंड करके फिर से उस वीडियो को थोड़ा बैक करिए और फिर से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से मैंने चीजों को लगाया है। मैंने अपनी तरफ से आपको बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश की है। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम और मेहनत करेंगे और अच्छे से समझने और समझाने का प्रयास किया जाएगा। जब आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगी। आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी आने वाली वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे आप लाइक जरूर करें, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं और भी आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर के आ सकूं। ओके, थैंक यू।